समाजवादी पार्टी के नेता एवं आगरा के सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा मेवाड़ के महाराजा राणा सांगा पर दिए गए बयान को लेकर मुरादाबाद में भी ऐतराज जताया गया। मुरादाबाद ब्लॉक प्रमुख ठाकुर मनीष सिंह का कहना है कि इस तरह की बयानबाजी छोटी सोच का नतीजा है। कुछ लोग इस तरह की टिप्पणियां करके अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं। वो गलत तरह की राजनीति कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों पर अगर कोई उंगली उठेगी तो हम लोग कैसे उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। रामजीलाल सुमन या तो माफी मांगे, नहीं तो हम अपने महापुरुषों का अपमान बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान ठाकुर मनीष सिंह द्वारा कहा गया कि राणा सांगा ने जितनी कुर्बानियां दी हैं उनको कैसे भुलाया जा सकता है। महाराजा राणा सांगा हमारी रग रग में है, हमारी आन है और हमारी शान है। लेकिन कुछ लोग हमारे महापुरुषों पर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। हमारा समाज इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और बेतुका बयान उन्होंने सांसद में हमारे क्षत्रिय कुल के सम्मान, सिरमौर और जिनकी प्रेरणादायक कहानियों को सुन के हम आज तक अपने जीवन में अपने आप को संतुलित रख के अपने देश के लिए समर्पण भाव रखते हैं, उनके लिए एक अभद्र टिप्पणी एक अभद्र व्यक्ति ने की है। उन व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए। मैं तो इस बात को लेकर यही कहूँगा कि ये समाजवादी के नेताओं का अपनी हार को लेके समाज में एक तरफ एक कोने में जो समाज ने, भारतीय राजनीति ने उन लोगों को कर दिया है, उसका डर है। उसके डर के बौखलाहट में अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए इस तरह के अनर्गल बयान आए दिन वो देते रहते हैं। उन्हें समझना चाहिए, राणा सांगा हमारे देश के लिए मुगल आक्रांताओं से लड़ते रहे, 80 घाव खाए, एक आंख गंवाई, एक हाथ गंवाया, मगर फिर भी युद्ध के मैदान में डटे रहे, लड़ते रहे, अंतिम सांस तक लड़ते रहे। और उनका एक एक घटना, एक एक लड़ाई का मोटिव आज तक हमारे देश के राजपूताना राइफल्स हो, चाहे हमारे देश की जो भी सेनाएं हो, वो उनको अपनी स्मरण में लेके उससे लड़ना सीखते हैं, साहस को वापस खड़ा करते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि समाजवादी के इन नेताओं को, ऐसे नेता जो ये कहते हैं कि जो आतंकवादी नौजवान के, देश के भटके नौजवान जो लड़कियों को उसमें बरगलाते हैं लव जिहाद में और उन्हें धर्म परिवर्तन करते हैं, उन लोगों को कहते हैं भटका हुआ नौजवान। जो सेना पे पत्थरबाजी करते हैं उन्हें कहते हैं भटका हुआ नौजवान। और जो राम मंदिर के भक्तों पे चलवाते हैं गोलियां, जो राम मंदिर जाने वाले, जो मंदिर जाने वाले नौजवानों को कहते हैं कि लड़कियां छेड़ते हैं। जो ये अखलाक जैसे लोगों को, जो गाय खाने पे उन्हें सब लखनऊ बुला के इनाम देते हैं, तो इन लोगों से और क्या उम्मीद करी जा सकती है। मगर मैं देश के मुखिया, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी से अपील करूंगा कि हमारे राणा सांगा जैसे महाबलिदानी, महाशिरोमणि और हमारी राजपूताना जाति, जिसने 565 रियासतें, जिसने 1400 से ज़्यादा किले, जिसने 1,40,000 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन इस देश को एकत्र करने के लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक बार के आह्वान को करने के लिए, एक बार के आह्वान पर दान कर दी। हमारा इतिहास रहा राजपूतों का, चाहे राजस्थान से ले लो, कश्मीर से ले लो, कर्नाटका से लो, केरला से लो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सनातन धर्म के लिए चाहे कोई जाति नहीं हो, ये नहीं देखा कौन सी जाति है। मगर जब मुगलों ने आक्रमण किया, लड़े भिड़े और आजीवन अंतिम सांस, चाहे रानी पद्मावती का जौहर हो, महिलाओं ने त्याग किए, रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे झलकारी बाई हो। हमारे यहाँ तो पुरुष नारियों की अनगिनत संख्या है जिन्होंने मुगलों से लड़े, अंग्रेजों से लड़े और लड़ते रहे, क्षण क्षण अपना तिल, अपना समाज, अपने बच्चे, अपना राज, क्या सब कुछ बलिदान कर दिया। ये समाजवादी लोग ये क्या बलिदान करेंगे जो कुर्सी के लिए नीचता की इस हद तक गिर जाते हैं कि राष्ट्र के इतने बड़े नायक राणा सांगा, जिनकी परछाई, जिनके घोड़े की, मैं तो ये कहता हूँ घोड़े की लीद के बराबर भी ये लोग नहीं हैं। ये लोग ये अभद्र भाषा करेंगे और उसके बाद अभद्रता करने के बाद ये कहते हैं मरते मर जाएंगे, माफी नहीं मांगेंगे। अरे महामूर्ख, तेरी माफी अब मांगने लायक तू नहीं, तूने जो कृत्य किया है शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ इनके मुखिया अखिलेश यादव को जैसे पार्टी से बाहर करें और समाज से बाहर करें ऐसे मूर्ख लोगों को जो पार्टी में रख रखा है। इसीलिए ये पार्टी अंतिम पायदान पर पहुंच गई और आने वाले समय में राजपूत समाज, सनातन समाज, जिसके रक्षा करने वाले शिरोमणियों के लिए ये अभद्र भाषा की टिप्पणी करते हैं, ये पूरा सनातन समाज इन्हें अंतिम पायदान पर पहुंचाएगा और ये आखिरी कील इनके ताबूत में ठुकेगी। और मैं पूर्व सबसे आह्वान करता हूं सनातनियों से, राजपूताना से कि एकत्र हों और जवाब दें ऐसे बदतमीजों को।
नहीं, समाजवादी पार्टी में भी राजपूत समाज के लोग हैं, नेता भी बहुत सारे। मैं उन्हीं समाजवादी लोग पार्टी में जो राजपूत लोग हैं, मैं उनसे भी ये करूंगा, विनम्र आग्रह करूंगा, ऐसी पार्टी को लात मारे, छोड़े और ऐसे लोगों के साथ जुड़े, ऐसे लोगों के साथ खड़े हो जो आपके गौरव के साथ खड़े हो, आपके गौरव की रक्षा करते हो, आपके गौरव का सम्मान करते हो, आपके बलिदान का सम्मान करते हो, ना कि ऐसे लोगों का जो आते नए दिन समय पे आए दिन ये हमारे समाज को धिक्कारते रहते हैं, बदनाम करते रहते हैं, उल्टी सीधी अनर्गल बयान देते रहते हैं।